उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होने वाला छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा छात्र युवा सम्मेलन साबित होगा। वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने छात्रों, युवाओं और बेरोजगारी से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा छात्रों की गूंज अभियान छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश भर से लाखों छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और युवा शामिल होकर पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती में अनियमितता और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अपने मुद्दे रखेंगे। अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण का भी जिक्र करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मामले में शीर्ष स्तर पर जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के राशन कोटेदारों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार से कमीशन बढ़ाने तथा समय पर भुगतान और अन्य लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह और युवा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष चंचल शर्मा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ये तीसरा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहला कोटा में किया, राजस्थान में, दूसरा उत्तराखंड देहरादून में, तीसरा संगम नगरी प्रयागराज में, जो हमारी पवित्र धरती है और जहां पर हमारा ऑक्सफोर्ड, पूरे नॉर्थ इंडिया का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहां पर छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। छात्रों के बीच में संवाद करेंगे, बच्चे बच्चियों से संवाद करेंगे और वो उनकी पैतृक धरती है, वो पंडित मोतीलाल नेहरू, जो उनके पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी धरती है, जिन्होंने आनंद भवन को दान दे दिया। स्वराज भवन में जहाँ निराश्रित बच्चे रहते हैं, उस जगह से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। ये पूरे देश का अभी तक सबसे बड़ा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होने जा रहा है। लोगों के आने की संभावना है, जो केपी ग्राउंड में 5 बजे होगा और पूरे प्रयागराज की एक सड़कों को, गलियों को उस दिन हमारा नौजवान जाम करेगा। अजय जी, किस तरह से प्रयाग में राहुल गांधी जी का 8 तारीख को कार्यक्रम है और बहुत ही भव्य ये आयोजन होने वाला है, युवाओं को, खासकर छात्रों को के लिए पूरा समर्पित कार्यक्रम है। देखिए, आज हम सब लोग दिन रात उत्तर प्रदेश देश के संघर्ष के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जिस तरीके से वो नौजवानों की बात लगातार उठा रहे हैं, चाहे उनके ऊपर लाठियाँ चली, चाहे उनके नाक से खून निकला, चाहे उनके पैरों में चोट लगे, तो उसके बाद भी डिगे नहीं है राहुल गांधी। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश को जगाने का काम किया और इस देश को पूरी तरीके से बताने का काम किया कि आज भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार कैसे आज देश का भविष्य खराब कर रही है, जनता को आज गुमराह कर रही है। भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, भगवान राम का पैसा खा गए और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जब बच्चों पर लाठियां चली जंतर मंतर पे, बच्चियों के प्राइवेट स्पॉट्स पर लाठियां मारी गईं, राहुल गांधी जी ने मोर्चा उठ लिया और देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया और उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, जैसे उनको बदतमीजी उनके साथ की गई, टांगा गया मोदी की और अमित शाह की पुलिस ने, और देख सकते हैं पर लड़े राहुल गांधी और सरकार को घुटने के बल बैठना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को और अब निश्चित तौर से अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी को मैदान छोड़ना पड़ेगा। उसी के तहत हमारे नेता पहले छात्रों की गूंज का कार्यक्रम उन्होंने राजस्थान में किया, कोटा में, दूसरा उत्तराखंड के देहरादून में किया, तीसरा संगम नगरी, पवित्र नगरी, अपने पूर्वजों की नगरी प्रयागराज 8 तारीख को 5 बजे केपी ग्राउंड पे आ रहे हैं, जहां लाखों बच्चों के साथ राहुल गांधी जी संवाद करेंगे। सुनने की 10 लाख रुपए की आतिशबाजी होनी है, बहुत ग्रैंड। देखिए, बच्चों के साथ पूरी तरीके से बच्चों के साथ वो संवाद करेंगे, बच्चे अपने चलकर आ रहे हैं और निश्चित तौर से वो बच्चों का कार्यक्रम है, उसमें हम सब लोग राहुल जी पूरी तरीके से, क्योंकि जो आतिशबाजी या जो भी चीज़ें हैं मैं समझता हूँ वो बच्चे पूरी ताकत के साथ उसमें सहयोग कर रहे हैं। छात्र जा रहे हैं क्या? पूरे उत्तर प्रदेश के कोने से आएंगे, बनारस, BHU, विद्यापीठ, हमें यूपी कॉलेज, हरिश्चंद, संपूर्णानंद और पूरे प्रदेश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं लाखों छात्र और उनसे राहुल गांधी जी सीधा संवाद करेंगे।
तरफ चढ़ावा चोरी को लेकर कहा है कि यदि आप लोगों ने चढ़ावा दिया है तो उसका रसीद लेकर के आए। फिर चर्चा करें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज आप देख सकते हैं कि चढ़ावा चोरों के साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहने हैं, आपने देखा है ना। अनिल मिश्रा के साथ गेरुआ वस्त्र पहने हैं। गेरुआ क्यों पहन लिए भाई, क्यों पहन लिए? तो निश्चित तौर से ये लोग दोहरे और दोगले चरित्र के लोग हैं। अरे चढ़ावा हमने दिया, चढ़ावे की रसीद नहीं होती, चढ़ावे की रसीद नहीं, हमने चढ़ावा दिया है, मैं भी गया था। चढ़ावा स्वेच्छा से देते हैं, रसीद चंदे की कटती है। तो चंदा चोरी करके तो अशोक सिंघल चले गए 1400 करोड़ का, तो उनका भी रिकॉर्ड दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए जो चोरी किया उसका रिकॉर्ड दो। और अभी चढ़ावा की रसीद नहीं कटती, ये शायद प्रदेश के जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनको नहीं मालूम कि इस चढ़ावा की रसीद नहीं होती। ऐसा बयान देना क्या उचित लग रहा है आपको? निश्चित तौर से फ्रस्ट्रेशन में है, घबराहट है, क्योंकि चढ़ावा चोरी इनके सर पर जाके चिपक गई है। पप्पू यादव बाकी हमला हुआ तो इसको क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो भी विरोध कर रहे थे चढ़ावा चोरी पे। देखिए, वो पूरी तरीके से लोकतंत्र पर हत्या है ये। बांकीपुर और दतिया में जिस तरह से भाजपा शिकस्त खाई है, और खास तौर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा परक वो सीट थी, उसको किस तरह से देखिए, दतिया हम लोग माता पिताम्बरा मैया के आशीर्वाद से, माई की कृपा से चुनाव जीते और लगातार दूसरी बार जीते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। निश्चित तौर से जो बांकीपुर की सीट है वहाँ पर आज जो वहाँ चुनाव जीते हैं प्रशांत किशोर, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन दिया था, समर्थन किया था। और आपको इतना बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो मोदी के बॉस, जो मोदी ने कहा था मेरे बॉस हैं नवीन नितिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने घर का बूथ हार गए। अब हमारा बूथ हमारा गौरव, एक नहीं है ना, इन्होंने नारा दिया है हमारा बूथ सबसे मजबूत। आज हमारा बूथ सबसे कमज़ोर हो गया, हमारा बूथ सबसे मजबूत, आज हमारा बूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बूथ सबसे कमज़ोर। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार गए तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हर बूथ हारने वाली। लेकिन कंगना रनावत क्यों कह रही है कि वो आरएसएस से इतनी ज़्यादा प्रभावित है, वो आरएसएस में जाके अपना कन्वर्ट होना चाहती हैं, किसी को क्या दिक्कत? अरे हम कहना चाहेंगे कि तत्काल वो लोकसभा से इस्तीफा दें और संघ के प्रचारक बन जाएं जाकर।